एक शूद्र व्यक्ति ने तपस्या की है और जिसकी वजह से हमारे राज्य पर ये संकट आया है और अभी तो एक बालक की मृत्यु हुई है। ये लगातार कंटिन्यू बहुत सारे लोग इसमें मारे जा सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि कहाँ हैं, तो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है पेड़ पर उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा है। तो श्री राम उनसे पूछते हैं कि कौन है आप, तो वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम शंभूक है। तो बोले कि तुम ये तपस्या क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं एक्ट्रेस सुमन सिंह मुंबई बेस्ड हूँ सर, और आपके सारे वीडियोस में देखती हूँ जिसमें आप चर्चा करते हैं अपना धार्मिक विषयों के ऊपर। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ जब मुझे पता चला कि आप मुंबई आए हैं, आपसे मिलने का मौका मिला। तो सर मेरे भी कुछ सवाल हैं, आप प्लीज़ उनके जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, शंभुक वध जो रामायण में इसकी चर्चा होती है, ये जातिवाद दलित से रिलेटेड है क्या? हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान श्री राम, जिनके बारे में कहा जाता है इतने न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, तो क्या उन्होंने ये दलित और उस हिसाब से उनका वध किया? क्या सच्चाई है इसमें? सुमन जी, पहले तो आप आई अपने सवालों को लेकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं मतलब अभिनंदन भी कर रहा हूँ। और ख़ासकर जो अभिनेत्रियाँ हैं वो तो आप देख ही रही हैं कि किस तरह की दुनिया में रहती हैं। ऐसे में आप एक अभिनेत्री होते हुए भी, फिल्मी दुनिया से जुड़े होते हुए भी इतना सिंसियर टॉपिक्स पर वीडियोस सुनती हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। आपका जो प्रश्न है, दरअसल ये प्रश्न बहुत समय से चल रहा है, ये कोई आज से नहीं है। ये मतलब सदियां गुजर गई इस पर चर्चा होते हुए। इन दिनों थोड़ा सा ज़्यादा इस पर चर्चा होती है, और वो इसलिए होती है कि इस समय जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका वोट बैंक हो गई हैं जो जातियां, वर्ग। तो इसलिए ये प्रश्न बार बार उभारा जाता है कि भगवान श्री राम ने शंभुक को इसलिए मार दिया कि वो दलित थे, और श्री राम जो थे वो घोर जातिवादी थे। और राम राज्य की जब बात होती है तो लोग कहते हैं अगर राम राज्य आएगा और अगर इस तरह, तो दलितों का या शूद्रों का या निचली जातियों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और सवाल आपने बहुत ही मतलब इस समय का जो मौजूद प्रश्न है वो किया है। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री राम की राजसभा लगी हुई है और उसी समय एक व्यक्ति आता है रोता हुआ, और वो कहता है कि अधर्म हो गया, अनाचार हो रहा है, पाप हो रहा है, राम राज्य में ऐसा आज तक नहीं हुआ जो हो रहा है। तो श्री राम पूछते हैं कि क्या हुआ? तो वो कहता है कि मेरा नाबालिग पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई है। किस कारण मृत्यु हुई? तो उन्होंने कहा कि इस राज्य में जो आपकी शासन व्यवस्था है वो धर्म के अनुकूल नहीं चल रही है। एक शूद्र व्यक्ति ने तपस्या की है और जिसकी वजह से हमारे राज्य पर ये संकट आया है और अभी तो एक बालक की मृत्यु हुई है। ये लगातार कंटिन्यू बहुत सारे लोग इसमें मारे जा सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि कहाँ हैं, तो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है पेड़ पर उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा है। तो श्री राम उनसे पूछते हैं कि कौन है आप, तो वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम शंभूक है। तो बोले कि तुम ये तपस्या क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, पूरे शरीर के सहित। तो इतना सुनते ही जैसे ही श्री राम को पता चला कि ये शूद्र है, तो उन्होंने तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट दी। ये कहानी जो है रामायण में है। अब जो बहुत सारे रचयिता लेखक हैं इस समय के, वो ये मानते हैं कि ये जो है जबरदस्ती का जोड़ा हुआ एक प्रक्षिप्त पाठ है रामायण का, और तुलसीदास जी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस, उसमें इसका कोई, वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने के साथ ही इसको खत्म कर दिया था। बाद में उत्तरकांड में ये कहानी, ये कथा आती है। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि अगर मान लो ये प्रक्षिप्त है तो किस कारण ये जोड़ा गया है। तो
तो इस चीज़ से क्या बू आती है, मतलब इस कथा से क्या हमको मिलता है? यही मिलता है कि जो शूद्र है या दलित है वो तपस्या नहीं कर सकता, और ब्राह्मण के जैसे ब्राह्मणवाद जो है वो उसका वर्चस्व रहेगा कि पढ़ने का जो हक है वो केवल ब्राह्मणों को जाता है। एक इस तरह की एक धारणा बन रही है इससे। तो इसमें दो पक्ष, दो तथ्य हैं। एक तो ये है कि श्री राम ने शंबुक का वध इसलिए सिर्फ नहीं किया कि वो दलित या शूद्र था, उसका वध इसलिए किया गया कि वो प्रकृति के विपरीत कार्य कर रहा था। वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। ये प्रकृति के विपरीत बात है। भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं में ईश्वर थे, ये भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि ये नेचर के विपरीत है। और ओवरऑल जितने भी लोग होते हैं, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो नेचर का जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं। प्रकृति के नियमों के साथ जो भी व्यक्ति खिलवाड़ करेगा तो उससे समाज को खतरा पैदा होगा। लेकिन उसमें जो ये कथा जोड़ी गई है कि उससे ब्राह्मण का लड़का ही मरेगा, ये कथा मेरी भी समझ से परे है। क्योंकि अगर कुछ प्रकृति के विपरीत हुआ है तो किसी पर भी संकट आएगा, कोई भी मर सकता है। तो जब उसमें यह जोड़ा गया कि ब्राह्मण का लड़का मरा है, तो फिर ऐसे लगता है कि ये भाग वाकई जोड़ा गया है। हाँ, इसलिए जोड़ा गया है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है वो बना रहे। जो पाखंड में डूबे हुए लोग हैं उनका पाखंड का धंधा चलता रहे, डर बना रहे, एक डर कायम रहे। और उन्होंने श्री राम के हाथों से दिखाया, इसलिए कि जब हमारी बात को श्री राम तक नहीं काट सके, जो राजा हैं, जो इस समय राम राज्य के पोषक हैं, हाँ, वो हमारी बात को नहीं काट सके। अगर हमको दिक्कत हुई तो उन्होंने वहां भी जाकर तलवार से हत्या कर दी। तो इसकी रक्षा करना, जो 4 वर्ण हैं, ये राजा का धर्म है। तो ये भाग जोड़कर उन्होंने आने वाली पूरी जो पीढ़ियां हैं सबके लिए एक व्यवस्था कर ली कि निचली जात को पढ़ने का अधिकार नहीं, तपस्या। जबकि शबरी जो है, शबरी भी एक दलित कैरेक्टर है। शबरी ऋषि है, ध्यान करती है, और श्री राम के बारे में कहा गया है कि वो उससे मिलने उनके आश्रम में जाते हैं। तो वो जो है उनका सम्मान श्री राम रखते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर ये जो घटना जोड़ी गई है, और दंड देना राजा का कर्तव्य है। मैं इन कथाओं को इस तरह से लेता हूं सुमन जी कि ये कथाएं जो हैं ये हमारे जीवन को सीखने के लिए एक कुंजी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत भी हुई हैं। युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो जंगल जंगल भटकना पड़ा। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि आप चाहे धर्मराज ही क्यों ना हो, आप चाहे कितने बड़े सम्राट क्यों ना हो, अगर गलती करेंगे, कर्म का फल आपको है ना, तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो आपको कर्म बहुत सलीके से, बहुत संतुलित तरीके से करना चाहिए। ये कथाएं हमको सिखाती हैं। तो ये इस घटना का जो उत्तरकांड का, इससे मुझे कोई सीख ही नहीं मिलती। इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि अगर निचली जाति का कोई आदमी पढ़ेगा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। और अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम शबरी के झूठे बेर क्यों? श्रवण कुमार, हाँ। श्रवण कुमार एक कैरेक्टर है। श्रवण कुमार को भी दलित माना गया है। उसके पिता जो थे वो वैश्य वर्ण के थे और माता जो थी वो शूद्र थी। मतलब आज के समय में ये कुछ नहीं है, लेकिन उस समय ये मान्यताएं थी कि 4 वर्ण होते थे और 4 वर्ण के अनुसार जीवन चलता था। एक नई जानकारी है ना, मिल गई अभी है। तो एक सीख अगर इससे हम ले सकते हैं, इसको ब्राह्मण या दलित से नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ, इतना जरूर माना जा सकता है कि प्रकृति के विपरीत कोई भी कार्य करे। भगवान श्री राम के एक पूर्वज थे त्रिशंकु, इक्ष्वाक वंश के बहुत प्रतापी राजा थे। उनके मन में भी एक बार ऐसे ही ख्याल आया कि मैं भी सशरीर स्वर्ग जाऊंगा। तो ये प्रकृति के विपरीत बात थी। तो वो जो गुरु वशिष्ठ थे उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मेरा यज्ञ करिए और मैं इस तरह का यज्ञ करिए कि मैं सशरीर स्वर्ग चला जाऊं। तो वशिष्ठ ने कहा कि ये प्रकृति के विपरीत कार्य है,
मैं तो ये नहीं कर सकता। नहीं। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में चूंकि विरोध था, तो विश्वामित्र जी ने ये मौका ढूंढा कि वशिष्ठ को नीचा दिखाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा, ये स्वीकार कर ली चुनौती कि मैं ऐसा यज्ञ कर दूंगा कि तुमको सशरीर जो है वो स्वर्ग पहुंचा दूंगा। लेकिन नहीं पहुंचा पाए। ये कहानी मैं अलग किसी उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी जो दलित विरोधी वाली जो बात है, वो बात मतलब अगर प्रक्षिप्त नहीं है ये पाठ, तो उससे ये सीखा जा सकता है कि प्रकृति के विपरीत कार्य करने पर राजा को दंड देना ही पड़ता है। क्योंकि आज हमारे पास न्यायपालिका है, संविधान है, पुलिस है, फोर्स है, इतना सारी चीजें हैं कि आदमी को दंडित करने के तमाम सारे तरीके हैं। पहले जो था, राजा के द्वारा कही गई बात ही अंतिम सत्य होता था। न्याय का कर्म जो था वो राजा का था, है ना। तो उसका जो दंडित करने का अधिकार वो था, वो राजा को था। तो राम के ऊपर ये आरोप आया। आज ये अधिकार अदालतों को है। तो इसलिए ये जो दलित विरोधी की राम की जगह कोई भी राजा होता, अगर वो सही से राज्य चलाता तो दंडित करना ही पड़ता। और इसमें जाति और दलित मेरे ख्याल से नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इसको मैं हमेशा इसी तरह बताता हूँ। जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं उनको भी यही बताता हूँ कि इसमें अंधश्रद्धा नहीं करनी है। जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको अंधानुकरण नहीं करना है, उसको अंधा फॉलो नहीं करना है। कुछ सच्चाई जानकर उससे सीखा जा सकता है। जो पुरानी घटनाएं होती हैं ये हमको सिखाती हैं। और कभी भी युग जो है परिवर्तित होता रहता है सुमन जी, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। आज आप एंड्रॉयड, आईफोन, एप्पल वॉच, ये सारी चीज़ें यूज़ करती हैं। आज के समय में आप 2000 साल पहले सिंधु सभ्यता में जो चीज़ें चलती थी वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो समय के साथ जीवन यात्रा बदलती है। पुरानी कहानियाँ, इससे सिंधु सभ्यता का मूल्य कम नहीं हो जाता। हम गर्वित होते हैं कि हमारे पास हम इस संविदा के भी पोषक थे। बिल्कुल, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो उसमें वही वजह रही तो है। इसी तरह ये हमारे धर्म ग्रंथ है कि आज हम यहाँ जहाँ आए हैं, इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। वहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन उसको कभी अंधानुकरण नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये धारणाएं तो बिल्कुल भी नहीं पालनी चाहिए किसी को भी कि जातिवाद और ये कथाएं इसलिए होती ही नहीं है क्योंकि उस समय 4 वर्णों की परिकल्पना थी, जो कि अब नहीं है। अब सारे लोग बराबर हैं दुनिया में, सबको पढ़ने का, सबको लड़ने का, तो सबको है ना समान अधिकार है। तो इन कहानियों से, इन कथाओं से बहुत कुछ सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह की धारणाओं को विराम लगाने की ज़रूरत है ना, कि इसमें कितनी सच्चाई है। और भगवान श्री राम जातिवादी थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ और हमारे दर्शकों को भी इस सवाल का